जैन मुनि परम आदरणीय श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि सभा में हम सभी यहाँ पर अभी एकत्रित हुए हैं और मैं बंडा का निवासी हूँ। सागर जिले में बंडा एक कस्बा है, वहाँ का निवासी हूँ और वहाँ भी जैन समुदाय जो है बहुतायत में निवासरत है। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं जैन धर्म से मान्यताओं से मेरा सामना होता रहा है और इनकी बहुत सारी छवियां अंतर्मन में समाहित हैं। और आचार्य जी से मेरी मुलाकात लगभग 25 वर्ष पूर्व बंडा में जब गजरत महोत्सव हुआ था, उम्र मेरी बहुत छोटी थी उस समय पे, तब साक्षात उनके प्रथम बार दर्शन हुए थे मुझे। और उस दौरान कार्यक्रम के बीच में एक संध्या बेला में बहुत तीव्र तूफान जैसा कुछ हुआ था। तो उस दौरान हम आचार्य श्री के पास में ही थे। तो उनके कुछ वचन मुझे आज भी याद है कि अपन जीवन जी रहे हैं, जीवन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब कोई एक ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए जिसका अपन सामना नहीं कर पा रहे या जिसको अपन नहीं जीत पा रहे, तो उस समय पे अपन अपने आप को कुछ समय के लिए रोक दें, थम जाए। वो परिस्थिति जो विकट परिस्थिति है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो वो वचन जो आचार्य जी के हैं वो आज भी मन में समाहित हैं और जीवन को सरल बनाने में उनके वचनों ने बहुत प्रेरणा और सहायता प्रदान करी है। उस वचन को जीवन में मैं निरंतर लेके आगे बढ़ा और जहां भी समस्याएं आई तो गुरुवर को याद किया कि गुरुवर ने बताया था कि अगर विकट समस्या है और जिसका सामना न कर पाओ तो कुछ समय के लिए रुक जाओ। तो रुक के परम आदरणीय श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि सभा में हम सभी यहाँ पर अभी एकत्रित हुए हैं और मैं बंडा का निवासी हूँ। सागर जिले में बंडा एक कस्बा है, वहाँ का निवासी हूँ और वहाँ भी जैन समुदाय जो है बहुतायत में निवासरत है। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं जैन धर्म से मान्यताओं से मेरा सामना होता रहा है और इनकी बहुत सारी छवियां अंतर्मन में समाहित हैं। और आचार्य जी से मेरी मुलाकात लगभग 25 वर्ष पूर्व बंडा में जब गजरत महोत्सव हुआ था, उम्र मेरी बहुत छोटी थी उस समय पे, तब साक्षात उनके प्रथम बार दर्शन हुए थे मुझे। और उस दौरान कार्यक्रम के बीच में एक संध्या बेला में बहुत तीव्र तूफान जैसा कुछ हुआ था। तो उस दौरान हम आचार्य श्री के पास में ही थे। तो उनके कुछ वचन मुझे आज भी याद है कि अपन जीवन जी रहे हैं, जीवन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब कोई एक ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए जिसका अपन सामना नहीं कर पा रहे या जिसको अपन नहीं जीत पा रहे, तो उस समय पे अपन अपने आप को कुछ समय के लिए रोक दें, थम जाए। वो परिस्थिति जो विकट परिस्थिति है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो वो वचन जो आचार्य जी के हैं वो आज भी मन में समाहित हैं और जीवन को सरल बनाने में उनके वचनों ने बहुत प्रेरणा और सहायता प्रदान करी है। उस वचन को जीवन में मैं निरंतर लेके आगे बढ़ा और जहां भी समस्याएं आई तो गुरुवर को याद किया कि गुरुवर ने बताया था कि अगर विकट समस्या है और जिसका सामना न कर पाओ तो कुछ समय के लिए रुक जाओ। तो रुक के उस समस्या को समझ के आगे बढ़े। तो उसके बाद से गुरुदेव हमेशा हृदय की अंतर गहराइयों में समाहित रहे। फिर ड्यूटी के दौरान भी कई बार साक्षात दर्शन करने का मौका मिला। और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गुरुदेव चले गए हैं। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा और हम सभी को कहना चाहूँगा कि गुरुदेव जो है ये हम सब अभी मृत्यु लोक में जीवन जी रहे हैं और ये मृत्यु लोक का नियम है कि जो इस धरती पे आया है उसको जाना ही है। इस पर भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए, अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, सभी को जाना है।
लेकिन गुरुदेव जो अच्छे लोग हैं, इस परम आदरणीय इष्ट हैं, वो कभी कहीं नहीं जाती। वो हमारे मन में, अंतरात्मा में, हमारे जीवन में सदैव भी बनी रहती है। ऐसा ही हमारा सदैव भी हमारे जीवन में, हमारी अंतरात्मा में जीवित है और सदैव रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।